नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और हम चला रहे हैं एक सीरीज़ का नाम है HNLU डायरीज़, जहां मैं अपना रोज़ का दिन जर्नल वीडियो जर्नल की फॉर्म पर अपलोड करता हूं। तो आज का दिन की हम बात करते हैं। आज का दिन थोड़ा सा लेज़ी रहा बिकॉज कल रात को क्या हुआ था, कल रात को हमें मेल आया कि आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के आसपास के लिए आई गेस आधा घंटा था, आधा घंटा के आसपास के लिए बिजली चले जाएगी क्योंकि कुछ डिफ़ॉल्ट आ रखा है। तो हाफ एन आवर के लिए बॉयज़ हॉस्टल पर लाइट कट ऑफ करने वाले हैं। तो हमारे पास रात को मेल आया बट मैंने मेल देखा नहीं था और उतने में लाइट चले गई। लाइट गई, 5 मिनट में लाइट आई और फिर चले गई। और बहुत ही जब हो गई लाइट गए हुए तो मुझे लगा कि यार ऐसा हुआ क्यों, और बहुत गर्म होने लगा। तो फिर मैं रूम के बाहर निकल करके आ गया। अब रूम के बाहर क्या हो रहा था, रूम के बाहर जो जूनियर्स हैं, जो हम लोगों का ये हॉस्टल है, इसका नाम यूरॉन है। और इस हॉस्टल पर दो लोग रह रहे हैं, 2 टाइप के लोग रह रहे हैं। एक LLM के बच्चे और एक BA LLB के बच्चे, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आए हैं वो। इस हॉस्टल पे हम 2 लोग यहाँ इस हॉस्टल को शेयर कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उन लोगों ने 11:30 बजे से हल्ला करना शुरू करा और 12:30-1 बजे तक वो हल्ला करते चले। बहुत ज़्यादा हल्ला करा, बहुत ज़्यादा हल्ला करा। तो लास्ट में हल्ला भी हो रहा था, लाइट चली गई थी, गर्म होने लगा था। तो फिर मैं बाहर रूम के आ गया और देखने लगा कि हो क्या रहा है। तो मैंने देखा कि मेरे क्लास के कुछ बच्चे खड़े हुए हैं बाहर, खड़े हैं। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा बातें करना शुरू करी, पूछा क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि किसी का बर्थडे है, जूनियर्स पर तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो आई वाज लाइक ओके, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने कॉलेज लाइफ पर ये हंगामा बहुत करा है। तो हल्ला गुल्ला हुआ, हंगामा हुआ, बातें हुई। तो उतने में लाइट चली गई थी। तो फिर उतने में एक लड़का है करण, उसने मुझे बताया कि मतलब उसने ग्रुप पर एक मेल जो आई थी उसकी फ़ोटो सेंड करी कि आधे घंटे के बाद कट ऑफ है। तो मैंने मेल चेक करी तो हमारे जो वार्डन सर हैं उनकी मेल आई थी कि आधे घंटे के लिए बिजली कट ऑफ होने वाली है क्योंकि वहाँ कुछ काम चल रहा है। सो दैट वाज दैट, ठीक है। अब उसके बाद रात को फिर थोड़ा सा फिर मेरा जो दोस्त है प्रभांशु, वो बाहर निकल कर के आया। उसने कुछ जूनियर्स को डांट लगाई और उसके बाद जूनियर्स ने हल्ला करना बंद कर दिया। बट वी गॉट टू नो कि जो वार्डन है उन्होंने आकर के 3 बच्चों को अपने साथ उठाकर लेकर गए और उनको शो कॉज नोटिस इशू कराए कि आप लोग हल्ला क्यों कर रहे थे ये बताओ। तो रात का तो सीन ये रहा। तो रात को सोते सोते फिर 2 या 3 बज गए थे, तो नींद अच्छे से आई नहीं। तो सुबह मुझे थोड़ा जल्दी उठना था। 5:30 बजे मेरी आँख खुल गई, बट फिर नींद से आ रही थी तो मैं और सोया। तो 7:30 बजे फिर मैं फाइनली उठ गया। उठ करके फिर मैं जैसे उठने लगा तो फिर मुझे लगा कि यार थोड़ी देर और सो जाता हूँ। तो फिर 8 बज गए। 8 बजे फाइनली मैं उठा। आज 8 बज गए थे, नहाने का टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास, तो मैं नहाया भी नहीं। मैं उठा, उठने के बाद सीधे फिर मैं फ्रेश वगैरह हुआ, ब्रश वगैरह करा। मैं दवाई भी नहीं खाई और मैं चला गया खाना खाने के लिए। मैंने खाना खाया एंड देन स्ट्रेट आई वेंट टू द कॉलेज। वहाँ क्लासेस चलना शुरू हुई। फर्स्ट क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस लॉट मैनी थिंग्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुआ। वो मज़ा आया करने पर। द सर स्टार्टेड विद द डिस्कशन की जो अगर हम ह्यूमंस हैं एंड अगर हम लोगों के बीच पर क्या कहते हैं उसको, मतलब बड़ा छोटे का जो गैप होता है, फॉरगेट द टर्म, याद नहीं आ रहा है, उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो फिर मतलब सिस्टम अच्छा निकल करके आएगा। फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म कर दी जाए, सीनियर जूनियर्स के बीच का जो डिफरेंसेस ख़त्म कर दिया जाए, मतलब इक्वल है, ऐसा कुछ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है टाइप्स की सेट दैट। तो ऐसा अगर ऐसा हो जाएगा कि रिमूव द गैप, देन दे वुड बी केओस। तो ही गिव आर्ग्यूमेंट, आई वॉज नॉट एबल टू काउंटर इट। तो इट वॉज द वे दे स्टार्टेड। फर्स्ट लेक्चर वेंट प्रीटी स्मूथ। मैं बैठ करके अच्छे से लेक्चर मैंने अटेंड करा। बट जो फर्स्ट रूम में जहाँ मैं रोज़ बैठता हूँ वहाँ पर कोई जगह नहीं थी। तो फिर मैं एक कोने की सीटें वहाँ जाकर बैठ गया था। 2 आई सेट इन द फर्स्ट रो, बट मैं कोने में जा कर के बैठा। तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस रहा। उसके बाद सेकंड लेक्चर पे व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू सिट विद अपर्णा पीछे। वो पीछे की तरफ बैठती है, लाइक 3 और 4 रोज छोड़ करके। तो मैं उसके साथ जा करके बैठ गया एंड आई डिड माई सेकंड लेक्चर फ्रॉम देयर। ही डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल रिसर्च, मतलब लीगल रिसर्च का मतलब क्या होता है एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड आई आस्क्ड अ क्वेश्चन इन दैट क्लास एज वेल कि difference between jurisprudence and like jurisprudence is a science of law and legal research is systematic way to acquire knowledge, like systematic study of law to acquire knowledge, scientific study of law to acquire knowledge. Now jurisprudence का जो matter है, scientific study of law, research is the same thing. तो is jurisprudence a part of legal research or legal research is a part of jurisprudence? तो I asked that question. सेकेंड लेक्चर भी काफ़ी स्मूथली निकल गया। फिर थर्ड लेक्चर पे we talked about comparative law, we talked about constitution and things like that.
कि अगर कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था, कैसे कैसे हम लोगों ने जजमेंट देकर के कैसे कंपेयर किया था। वी टॉक्ड अबाउट दी नास फाउंडेशन की स्पीच में सर ने एक कोट दिया कि द थिंग्स जो हो रही हैं, लाइक अ फॉरेन जजमेंट कैन नॉट बी incorporated blindly, you have to apply it with Indian perspective. So we talked about live-in relationship, adultery and things like that. हम लोगों ने comparative way में उसकी थोड़ी सी discussion करी. Fourth lecture was banking law. Sir, we talked about the banking laws थोड़ा बहुत, and sir gave us assignments. Now we got our first project, that is banking law का project मुझे मिल गया है. So topic is a bit weird because I have to prepare an overview of insurance act है कोई 1956 का, उस एक्ट का मुझे ओवरव्यू का प्रोजेक्ट बनाना है. दो द प्रोजेक्ट इज लाइक अ रिसर्च पेपर, तो आई एम नॉट श्योर कि हाउ एम आई गोना राइट अ रिसर्च पेपर ऑन एन ओवरव्यू. सो दैट्स गोना बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी. तो आई विल जस्ट स्टार्ट रीडिंग द टॉपिक फ्रॉम टुमारो. सर ने 10 दिन का टाइम दे रखा है कि इफ एनीवन वांट्स टू चेंज देयर टॉपिक दे कैन टॉक टू सर एंड गेट इट चेंज. तो आई डोंट वांट टू चेंज इट बिकॉज टॉपिक मिल गया, तो आई एम गोना गो अहेड विद इट. सो दैट्स दैट, वो मैं पूरा करूँगा. वो हो गया. उसके बाद फिर फोर्थ लेक्चर के बाद लंच करने के लिए आया. ब्रेकफास्ट में आज था क्या, ब्रेकफास्ट में आज मैंने आज पूरी और आलू थे ब्रेकफास्ट में, वो खाया था. लंच पे इट वाज दाल एंड रायता. दाल लिया था, रायता लिया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर और क्या क्या लिया था. थकाई काफ़ी लग गई है क्योंकि. तो दिन में खाना खाया काफ़ी अच्छा खासा, मतलब आई एट, मतलब अच्छे से पेट भर के खाना खाया. खाना खाने के बाद फिर आई वेंट अगेन फॉर द लेक्चर्स. तो लेक्चर्स पे उसके बाद फिर जो हमारा वार्डन सर है, जो हमारे वार्डन सर हैं, उनकी क्लास थी. ही टीचर्स द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो आज की क्लास में वी डिडंट डिस्कस एनीथिंग. सर केम अ बिट लेट एंड वी डिस्कस बिट अबाउट द सिलेबस एंड देन ही वेंट. तो कुछ खास डिस्कशन इस क्लास में नहीं हो पाया. आफ्टर दैट it was Deepak sir's class, the class which I really like. It's on general principles of corporate law. We talked about the corporate law. We talked about company का मतलब क्या है, कंपनी कैसे incorporate होती है, the theories of corporations, and उसके बाद we discussed the importance of corporation की perks क्या होते हैं, advantages of having a corporation. We discussed that और क्लास खत्म हो गई. फिर उसके बाद एक लेक्चर और था, लाइक अ सेमिनार. द VC सर, हमारे जो वाइस चांसलर है, उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था इन जापान. तो उन्होंने उस प्रेजेंट को यहाँ पर को जो सुई जेनरिस करके टीचर्स की एक क्लास चलती है जहाँ टीचर्स अपने पेपर्स को प्रेजेंट करते हैं हर वीक. तो आज हमारे वाइस चांसलर सर ने एक पेपर प्रेजेंट किया था जहाँ हम LLM के स्टूडेंट्स भी इन्वाइटेड थे. तो वी डिड दैट. इट वॉज काइंड ऑफ अ गुड सेशन, बट आई डिडंट गॉट दी कंसेप्ट टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज इट वॉज whose IP is it in gender, but we discussed about gender parity and gender differences. So it was good, it was very insightful, but again topic और उसका मुझे तो कुछ रिलेशन समझ में मुझे नहीं आ पाया पर्सनल लेवल पर. I ate my snacks, I came back room, and after that I have been in my bed and I tried reading something, but पढ़ाई आज भी नहीं हो पाई अच्छे से. So I'm gonna try again tomorrow. आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो मेरा टाइम है दिख रहा है वो 8:40 मिनट्स का बचा है. मुझे कुछ पुरानी वीडियोज़ को डिलीट करना पड़ेगा टू ऐड मोर वीडियोज़. तो आई एम गोना डू दैट नाउ. So see you tomorrow, another vlog of HNLU Diaries, another day journal. तो कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ. See you guys tomorrow. Bye. अच्छा हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, आज मैंने एक काम और करा. वो काम क्या था कि मैंने मेरे जो अंडरवियर्स थे वो धोए नहीं थे लंबे टाइम से, लाइक 3-4 दिन, एक हफ्ता हो गया था. आई हैव जस्ट बॉट 4 पेयर्स ऑफ अंडरवियर. आई वो 3 दिन, क्योंकि कपड़े धोने को कुछ जुगाड़ हुआ नहीं था. आई डिडंट हैव साबुन वगैरह. तो आज फाइनली मैंने वो भी धोए. So I am really very tired and exhausted. I did physical work as well as mental work today. So it was overall a good day. And from tomorrow I plan to really get into the studies. I hope so that I will get it done. So see you guys. Bye.